तो वहीं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का दिल्ली दौरा, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का रोड शो, भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में रोड शो करते नजर आएंगे। तस्वीरें आपको दिखाते हैं, बेहद महत्वपूर्ण है और पहुंच चुके हैं क्योंकि पश्चिम दिल्ली में सीएम भजनलाल शर्मा का रोड शो होना है। और जब पहुंचे तो किस तरीके से स्वागत सत्कार दिल्ली में हो रहा है बीजेपी कार्यकर्ताओं की तरफ से, यह भी दिलचस्प है क्योंकि दिल्ली की राजनीति बेहद अलग, राजस्थान के परिवेश के आधार पर देखा जाए और इस बार तो केजरीवाल फैक्टर भी छाया हुआ है। लेकिन मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जिस जिस राज्य में जा रहे हैं भीड़ जुटती जा रही है, लोगों में उत्साह है उन्हें देखने के लिए, मिलने के लिए, उनके स्वागत सत्कार के लिए। और यह अपने आप में बेहद खास राजस्थान के लोगों के लिए भी कि उनके मुखिया जहां भी जा रहे हैं उनसे मिलने की उत्सुकता वहां के लोगों में भी नजर आ रही है। तो पश्चिम दिल्ली के प्रत्याशी कमलजीत सहरावत के समर्थन में रोड शो किया जाएगा। तस्वीरें अपने आप में बेहद खास होगी। पॉस्ट इंडिया न्यूज सबसे पहले आपको तस्वीरें दिखाएगा जहां भीड़ जुटती नजर आएगी उस रोड शो में, क्योंकि बीजेपी कार्यकर्ता इसी कोशिश में जुटे हुए थे और इससे पहले भी दिल्ली पहुंचे हैं, दिल्ली कई बार आए हैं प्रचार प्रसार के लिए, क्योंकि जब से राजस्थान में 2 चरणों में मतदान संपन्न हुआ है तो जिम्मेदारी दूसरे राज्यों की ले ली गई है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी उसी जिम्मेदारी के साथ जुटे हुए हैं क्योंकि खुद प्रधानमंत्री भी तूफानी प्रचार प्रसार कर रहे हैं। तो फिर एक चाहे बीजेपी का कार्यकर्ता हो, कोई दिग्गज नेता हो या फिर खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, तूफानी प्रचार प्रसार में जुटे हुए हैं। और इसी कड़ी में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा अब दूसरे राज्यों में बीजेपी प्रत्याशियों को जिताने की कवायद में जुटे हैं। स्वागत सत्कार की तस्वीर जरा देखिएगा। फर्स्ट इंडिया आएगी अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि स्वागत सत्कार जितना खास, जितना अहम, उससे आप अंदाजा लगा लीजिए कि वो रोड शो भी इतना महत्वपूर्ण होगा क्योंकि काफी संख्या में भीड़ जुटने की कोशिश की जा रही थी। बीजेपी कार्यकर्ताओं के ऊपर अहम जिम्मेदारी थी कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में भीड़ जुटे ताकि मैसेज जो है वो पहुंचाने की कोशिश जो बीजेपी कर रही है वो ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। तो ऐसे में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में रोड शो करेंगे। उसी सिलसिले में दिल्ली पहुंच चुके हैं, रोड शो किया जाना है पश्चिम दिल्ली में। लेकिन उससे पहले की तस्वीर जरा देखिए, ये अपने आप में बेहद खास क्योंकि ये अब भारतीय जनता पार्टी की परंपरा हो चली है कि जो भी कोई धार्मिक संस्था हो या फिर कोई ऐसी मूर्ति, फिलहाल ये परशुराम जी की मूर्ति है जहां पर धोक लगाई जा रही है, तो परशुराम जी को धोक लगाई गई, उनका आशीर्वाद लिया गया मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की तरफ से। और अब आगे की कवायद शुरू होगी जो कि राजनीतिक होगी। फिलहाल आस्तिक मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा है, ये अब राजस्थान के लोग जान चुके हैं, भगवान में उनकी बहुत ज्यादा आस्था है और बीजेपी की परंपरा भी अभी बन चली है कि सबसे पहले वहां के लोकल जो भगवान है, जिनको लोग उस इलाके में ज्यादा मानते हैं, उनको सबसे पहले धोख लगाई जाए, उनका आशीर्वाद लिया जाए, उसके बाद अपने काम किए जाए। और भगवान परशुराम जी को धोख लगाते हुए, लोगों से बातचीत करते हुए, जिन्होंने इस मूर्ति को बनाने में अहम योगदान दिया है, बनवाने में यूं कहा जाए तो उस समाज के लोगों के साथ मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा खड़े हो रहे हैं। और समाज के लोगों के साथ एक मेल मिलाप होना किसी मुखिया का, वो भी दूसरे राज्य से, वो अपने आप में बेहद खास हो जाता है क्योंकि और खासकर जब वहां पर प्रवासी राजस्थानी भी हो तो फिर अहम हो जाता है। ये तस्वीरें अपने आप में बेहद खास हो जाती है और एक सियासी संदेश देने की जो कोशिश होती है वो अपने आप समाज के लोगों से बातचीत कर साफ तौर पर दी जा सकती है। तो चलिए दिल्ली का रुख करते हैं क्योंकि राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा लगातार दौरे कर रहे हैं, अभी दिल्ली पहुंचे हैं क्योंकि बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में यहां पर अपील की जाएगी वोटों की। क्या कुछ कह रहे हैं मुखिया, जरा सुनिए। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा लगातार दौरे कर रहे हैं, एक बार फिर से दिल्ली का रुख किया है क्योंकि बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में यहां पर रोड शो किया जाना है। स्वागत सत्कार जारी है समाज के लोगों द्वारा और बीजेपी के कार्यकर्ता भी यहां पर जुटे हुए हैं। देखिए किस तरीके से उत्साह नजर आ रहा है, आशीर्वाद मुखिया से लेते नजर आ रहे हैं। अभी रोड शो की तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। तो रोड शो से पहले भगवान परशुराम की विशाल मूर्ति के सामने
पहुंचकर पुष्प अर्पित किए, उन्हें धोख लगाए, उनसे आशीर्वाद लिया। और ये बहुत ही खूबसूरत तस्वीरें उस वक्त थी कि कोई भी आप काम कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले आप अपने बड़ों का, बुजुर्गों का या अपने भगवान का या उस जगह के भगवान का आप आशीर्वाद लेते हैं। तो ये समाज में भी संदेश जाता है। भारत माता की जय जय श्री राम, बोल बंसी वाले की, बोल राधा रानी की, बोल परशुराम भगवान की, बोल हनुमान जी महाराज की। आज के इस कार्यक्रम में जिसमें हमारी लोक लाडली प्रत्याशी श्रीमती कमलजीत सिंह शेरावत जी के इस चुनावी सभा में और रोड शो में पार्टी के जिला अध्यक्ष रमेश सोगरबंदा जी, शिशि निगम पार्षद शशि यादव जी, मंडल के अध्यक्ष नरेंद्र सिंह जी, महामंत्री सुनील कुमार जी, महामंत्री हरीश भारद्वाज जी, हमारे राजस्थान से जो प्रवासी लगे हेमंत लांबा जी, अनमोल जी एवं मेरे सभी पूजा योग बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों और मेरी माता और बहनों, सबसे पहले तो मैं आप सभी का वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं, आप सभी को नमन करता हूं कि आप इतनी बड़ी संख्या में मंदिर प्रांगण में आप सभी पधारे हैं। मित्रों, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है। ये चुनाव एक ऐसा चुनाव है, एक तरफ वो लोग हैं जो इस देश को भ्रष्टाचार और बर्बाद और तुष्टीकरण में लेकर के डूब रहे हैं, एक तरफ वो लोग हैं जो इस देश को बढ़ाने के लिए, इस देश को विकसित करने के लिए, इस गरीब कल्याण की योजनाओं को ठीक प्रकार से लागू करने के लिए और इस देश को दुनिया में सिरमौर बनाने वाले लोग हैं एक तरफ, और एक तरफ वो भ्रष्टाचारी लोग हैं। मैं आपसे इतना ही निवेदन करना चाहता हूं, आपसे निवेदन करना चाहता हूं। आपने 2014 के बाद का परिवर्तन देखा होगा, जिस तरह से 2014 के बाद देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में परिवर्तन हुआ है। और एक आपने ये भी देखा होगा, अन्ना हजारे के साथ भ्रष्टाचार मिटाने के लिए आए थे और वो भ्रष्टाचार में आखंड डूब गए हैं। आपने देखा होगा जिस तरह से केजरीवाल जी भ्रष्टाचार में आखंड डूब गए हैं, और एक तरफ वो लोग हैं जो इस देश पर 70 साल से राज कर रहे हैं, लेकिन 70 साल में उन्होंने इस देश को सिवाय आतंकवाद के, नक्सलवाद के, तुष्टीकरण के और किसान और गरीब को आत्महत्या करने के लिए मजबूर करने वाली इस कांग्रेस ने इस देश को आतंकवाद, भ्रष्टाचार दिया है। मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं, आने वाला समय आपका है। आपने देखा होगा 2014 के बाद देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो हमारी अर्थव्यवस्था 11वें पायदान पे थी, आज हम 5वें पायदान पे हैं। 2 साल बाद हम 3रे पायदान पर होंगे और उसके बाद इसके बाद दुनिया में हम पहले नंबर के होंगे। 2014 के बाद देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने क्या हमारे गरीब कल्याण की योजनाएं हो, या हमारे विकास की योजनाएं हो, या सीमाओं की सुरक्षा हो, या दुनिया में बढ़ता हुआ भारत का गौरव हो, इन सारे विषयों को लेकर के उन्होंने काम किया है।